जय भीम के नल्ले बहन के लोड़े मादर चोद साले तेरी बाबा साहब की ऐसी की तैसी। तुम्हारे बाबा साहब ने कोठा खुलवाया, 500 रुपये के लिए धंधा चालू करवाया और सालों तुम्हारे विरासत की बिजनेस है, इसीलिए तुम लोग उसका ध्यान दे रहे हो। नहीं तो एक पैसे का अगर तुम्हें शर्म आया है तो आरक्षण लेकर के सबसे पहले वहाँ दो, और नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो सालो। खुद को मसीहा कहते हो, अपने माँ बहन बहू बेटी की इज्जत ठीक से नहीं रख पाते हो और खुद को मसीहा कहते हो सालो। अपनी संभलती नहीं है, दूसरे पर कीचड़ उछालते हो। एक पैसे की समझ नहीं है। और हाँ, देख लो जय भीम वालों, प्रधानमंत्री भी तुम्हारा, राष्ट्रपति भी तुम्हारा, भीमराव अम्बेडकर भी तुम्हारा, सांसद भी तुम्हारा, संविधान भी तुम्हारा, और गाली भी बहन के लोड़े तुम्हें ही सुनना पड़ा। यही है तुम्हारे बाबा गांडू साहब का संविधान। सुनने में सही लग रहा ना? यकीन नहीं हो रहा? इतनी गालियां दिया हूँ। नहीं यकीन हो रहा तो दोबारा सारी वीडियो देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे गांडू साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कितना महान है। बाकी और बातें हैं मैं बताऊंगा। सारे गुलामी की बीज बो गए थे तुम्हारे बाबा साहब और तुम उस पर पानी डालते आ रहे हो हैं? भुगतो। और बताए थे ना कि हमसे पंगा लोगे तो बाद में कोमा में नजर आओगे। अब कोमा दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो इंतजार करो, क्योंकि हमसे पंगा ले जो हमें जानता है वो हमसे पंगा नहीं लेता है। और तीसरी बात मैं बता दूं, मेरा नाम माधव है, महादेव नहीं जो मैं किसी को भस्मासुर बनने का मौका दूं। और चौथी बात, तुम लोग जो हमें धमकी देते हो ना, तो मैं जब चाहूँ तब तुम लोगों को जहाँ हो ना वहीं से लीगल तरीके से उठवा सकता हूँ। लेकिन मैं अभी उस तरह के पंगे लेने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन पंगा लेने के मूड में आ गया उसी दिन मैं तुम लोगों को उठवा लूँगा, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सालो जमीर जिंदा रखो। जय भीम के नलायकों, तुम्हारे कोई नेता लीडर आया मेरे खिलाफ कंप्लेंट डलवाने के लिए? सालो उछलते हो किसी के भरोसे, दूसरे के बाप को अपना बाप बना के चलोगे सालो, यही हाल होगा। कोई नहीं बचाएगा। अभी तो चलो हम हैं, कल कोई विदेशी आके ऐसा करेगा ना तो बाप बाप करते रह जाओगे, कोई काम नहीं आएगा। और नेता राजनेता का क्या है, तुम्हें बुरे हाल में छोड़ के सबसे पहले फरार होगा। जो तुम्हारा अपना है कम से कम उसको तो अपना ठीक से बना के चला करो, उसको भड़काते रहते हो। ज़मीनी स्तर से जोड़ के चलोगे तो साले आज नहीं तो कल तुम्हारा काम आएगा। और ये जो विदेशी फंडिंग लेके पलते हो ना, ये जो पिल्ला बनते हो विदेशी फंडिंग लेके, ये काम नहीं आने वाला। आज नहीं तो कल पिछवाड़े से निकलेगा साले, ध्यान रखना। और ये जो तुम्हारी गालियाँ निकल रही है ना, ये सब विदेशी फंडिंग का देन है, क्योंकि हमारे जितने दलित भाई हैं ना सब सुधर चुके हैं। कई ने तो हमसे माफ़ी भी मांगा है, क्योंकि वो समझ गए बात को। साले दलालो, उनको मत भड़काओ, उनको अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहने दो, क्योंकि वो भारत का भविष्य है, वो भारत की धरोहर है। भारत का भविष्य उनके नींव पर खड़ी है। और सालों तुम लोग उनको भड़का के देश के खिलाफ आवाज़ उगलवाते हो। शर्म आया होगी तो आगे से सुधर जाओगे, नहीं तो फिर ध्यान रखना, कोमा से तुमको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा।